अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। आप लोग तो बाबर की तनख्वाह का सुन के बड़ा यहाँ पर शोर मचा था कि शायद बाबर आजम को ऐसे लग रहा है जैसे वो पूरे पाकिस्तान की तनख्वाह बाबर आजम को मिल रही है। 60 लाख तनख्वाह बाबर आजम की पीसीबी ने अनाउंस की थी। लेकिन आज जब आप भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कॉन्ट्रैक्ट सुनेंगे ना, तो आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस किस को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कौन से खिलाड़ी इस बार कॉन्ट्रैक्ट से निकाले गए हैं, किसकी तरक्की हुई है और तनख्वाह कितनी होगी इनकी। तो तकरीबन टोटल 34 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको भारत ने इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जो कि टी20 क्रिकेट से रिटायर हुए हैं, बावजूद उसके रिटायरमेंट के उनको A+ कैटेगरी में रिटेन रखा गया है। टोटल 4 कैटेगरीज हैं, A+, A कैटेगरी, B और C कैटेगरी। ये 4 कैटेगरीज हैं और इसमें इस बार जो है 9 नए खिलाड़ियों को इंडक्ट किया गया है। ऐसे खिलाड़ी जिनको पिछले साल जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था। चिराग मेरे साथ हैं, उसके साथ फिर हम तफसीली बातचीत करेंगे। 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको निकाला गया है और 1 खिलाड़ी ऐसा है जिसकी तरक्की की गई है। जो निकाले गए हैं उनमें से रविचंद्रन अश्विन हैं, शरदुल ठाकुर हैं, जितेश शर्मा, KS भरत और अवैश खान। ये 5 खिलाड़ी हैं जिनको इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला और 2023-24 का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, जो लास्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, वो इन खिलाड़ियों को मिला हुआ था। तरक्की सिर्फ एक प्लेयर की हुई है और वो है ऋषभ पंत, जो कि B कैटेगरी से अब A कैटेगरी में आ चुके हैं। अब हम चलते हैं A+ कैटेगरी पे। रोहित शर्मा हैं, उनके साथ विराट कोहली हैं, जसप्रीत बुमराह हैं और रविंद्र जडेजा। ये 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि A+ कैटेगरी में हैं। A कैटेगरी में मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत। ये 6 खिलाड़ी जो हैं ये A कैटेगरी के अंदर शामिल किए गए हैं इस बार। उसके बाद हम चलते हैं ग्रेड B में, जिसमें सिर्फ 5 खिलाड़ी हैं। सूर्य कुमार यादव जो कि T20 के कप्तान हैं, उनके साथ कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर हैं। श्रेयस अय्यर को पहली बार इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। लास्ट जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें वो शामिल नहीं थे। अब C कैटेगरी में चलते हैं तो उसमें अच्छे खासे खिलाड़ी शामिल हैं और टोटल 19 खिलाड़ी बनते हैं। रिंकू सिंह हैं, तिलक वर्मा हैं, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो कि उनके T20 स्क्वाड में शामिल हैं। रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार और अब जो प्लेयर्स मैं नाम ले रहा हूँ वो पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किए गए हैं। उनमें से ध्रुव जुरेल हैं, सरफराज खान जो कि बड़ा अच्छा डोमेस्टिक सीज़न उनका गया था और इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में भी उन्हें शामिल किया गया था और आपने देखा था कि किस तरह से वो जब इमोशनल मोमेंट था जब उनको टेस्ट का डेब्यू कैप जो है वो दिया गया था। सरफराज खान के साथ ईशान किशन, उनको वापस एक बार फिर से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के ऊपर उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया था। नितेश कुमार रेड्डी हैं, अभिषेक शर्मा जो कि अभी IPL के अंदर जिनकी बड़ी धूम अच्छी हुई है, सेंचुरी भी की है, सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते हैं और बड़े लंबे लंबे छक्के मारते हैं, T20 के स्क्वाड में उनके शामिल हैं। आकाशदीप हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं और हर्षित राणा हैं। ये टोटल 34 खिलाड़ी हैं जिनको इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब A+ कैटेगरी जो है उनमें हर प्लेयर को 7 करोड़ सालाना मिलेगा। ग्रेड A वालों को 5 करोड़ सालाना है, ग्रेड B वालों को 3 करोड़ है और ग्रेड C के जो खिलाड़ी हैं उनको 1 करोड़ पर ईयर जो है वो मिला करेगा। अब ये फिर भी पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा ऊपर बनता है। इंडिया में अगर हम हिसाब लगा लें तो इंडिया के तकरीबन कोई 58 लाख रुपीज़ इंडियन, कुछ थोड़े बहुत ऊपर हैं, हाँ थोड़े बहुत कुछ ऊपर हैं, वो उनको महाना मिला करेंगे। और पाकिस्तानियों की कितनी है महाना? हमारी सबसे जो ऊपर वाली कैटेगरी है उसके A कैटेगरी हाँ, हमारी A कैटेगरी उसके 60 लाख बनते हैं, तकरीबन 60 लाख 60 बनते बनते हैं हैं। और इंडिया के जो हैं वो 58 लाख बनते हैं। अब 58 लाख को अगर हम ज़रब दें तकरीबन 3 रुपए से ज़्यादा की कुछ उनकी थोड़ा बहुत करेंसी है, सवा तो तीन 2 राउंड, करोड़ हाँ 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। के राउंड अबाउट, हाँ हाँ, बिल्कुल। राउंड अबाउट विराट कोहली, रोहित शर्मा और ये जो प्लेयर्स हैं जो कि A+ कैटेगरी के हैं उनको तकरीबन 2 करोड़ रुपए महाना मिला करेंगे। अब बाबर आजम, अब वैसे थोड़ा सा ले लें, मैं कोई और हिसाब किताब ही दे दें, वैसे 60 लाख तो तकरीबन बराबर हो गया ना। हाँ वो वाला ए जो सबसे प्लस कैटेगरी बनती है, जो कि टॉप हमारी कैटेगरी बनती है हाँ, A कैटेगरी, और उनकी A+ कैटेगरी बनती है और वो उसके अंदर। पाकिस्तानियों को 60 लाख हैं और इंडियन जो अपने रुपयों में दे रहे हैं वो 58 लाख दे रहे हैं। तो मतलब एक किस्म का यहाँ से भी हिसाब बराबर हो गया है कि बिल्कुल। लाखों में उतना ही है। हाँ हाँ, इंडियन करेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है। वो मतलब इस लिहाज से देखें ना, अगर हम करेंसीज को वो मतलब
ना करें, मल्टीप्लाई ना करें उसको, कि करें कि अगर इंडियन रुपी जो है अब पाकिस्तानी जो में लोग इतने बाबर बनते आजम हैं। और विराट कोहली और रोहित शर्मा की तनख्वाह का कंपैरिजन करना चाहते हैं ना, तो वो आज का वीलॉग आप लोगों ने सुन लिया कि उसमें कितनी तनख्वाह है। बाबर की 60 लाख बनती है, कोहली की 58 लाख रुपए बनती है इंडियन रुपीस। पाकिस्तानी अगर हम कर लें तो लेकिन इसके ऊपर फैंस सवाल ये करेंगे ना कि परफॉर्मेंस का मसला है। परफॉर्मेंस कोहली की परफॉर्मेंस क्या है? अच्छा, बाबर के बारे में मैंने भी रिसेंटली पढ़ रहा था, शायद मुश्ताक ने कहा हुआ कि यार बाबर के ऊपर प्रेशर है किस चीज़ का, काफी ज्यादा, मतलब उनको कप्तानी का प्रेशर है, कोई इस तरह करके वो बात की थी उन्होंने ना बहुत कि ज्यादा हम उनके एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन है उस लेकिन वजह से। तनख्वाहें हमने आज आपको डिटेल से बता दी हैं कितनी कितनी तनख्वाहें। अब बाबर के ऊपर आप लोग जब तनकीद करते हैं ना कि बाबर को इतनी ज़्यादा सैलरी मिलती है, रन्स भी नहीं करते, तो भाई पीसीबी जो तनख्वाहें देता है ना वो अपनी जेब से देता है, वो हुकूमत की जेब से हाँ, एक किसी की रुपया नहीं जाता। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पीसीबी है। बिल्कुल इसी तरह से बीसीसीआई भी इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट हुकूमत है, से कुछ नहीं लेती, कुछ नहीं हुकूमत को लेते, उल्टा टैक्स देती खुद है, अपना जनरेट करते हैं खुद वो, अपना अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो आप विराट कोहली की तनख्वाह का अगर कोई सवाल करता है कि उसकी तनख्वाह कितनी है, तो उसकी 58 लाख इंडियन रुपीज़ है, और उसको आप फिर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो तकरीबन तकरीबन कोई 1 करोड़ 70-80 लाख बनता है। ये उनकी माहाना तनख्वाह हो गई है। साल में उनको इंडियन 7 करोड़ मिलते हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 22 करोड़ के करीब बनते हैं, उनको सालाना मिलता है। और 2 करोड़ तकरीबन उनको माहाना तनख्वाह हो गई है। बाबर की 60 लाख हो गई है। इसी तरह से जो ए कैटेगरी है उनकी, उसकी भी थोड़ी सी 5 करोड़ हो जाती है। फिर इस तरह से पाकिस्तान में भी ऐसी है कि जो हमारी सी कैटेगरी है या डी कैटेगरी, आई थिंक आखिरी कैटेगरी है, उसकी हो जाती है कुछ 6-7 लाख रुपए महीना तनख्वाह बनती है। इसी तरह से भारत की भी अगर आप 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में से आप उतना कम कर लें, 12 को कम कर दें आप, हाँ 12 से तकरीबन डिवाइड कर दें। 8-9 लाख रुपए बनती है उनकी। हाँ, टोटल इतनी है उनकी भी, हाँ 9 लाख तकरीबन उनकी आखिरी जो सी कैटेगरी है सी उनकी कैटेगरी तनख्वाह बनती सबसे है। आखिरी। हाँ, हाँ, लेकिन ये अच्छा किया कि परफॉर्मेंस जिनकी अच्छी थी उनको ही उन्होंने रिटेन किया। अलबत्ता एक सवाल है जो कि इंडियन मीडिया भी आज उठा रहा था, चिराग आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि T20 वर्ल्ड कप के बाद कोहली ने और शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया था, रिटायरमेंट का ऐलान। अब वो नहीं खेलेंगे, लेकिन उन्हें फिर भी A+ भी A+ कैटेगरी देना, ये हैरान मेरे ख्याल कर से शायद उनकी सर्विसेज ऐसी थी कि उनको कहा कि उनका मतलब अगर उनको नीचे लेके आते हैं तो उनके एक नाम के साथ जो है ना वो ज्यादती है कि BCCI कमाता भी तो इन दो नामों से है हाँ, ना। नाम से है, बिल्कुल। हाँ। इमेज राइट्स भी होते हैं, हम अक्सर हम बात करते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू हुआ था इमेज हमारे राइट्स तो मांगने शान वाला। मसूद साहब को तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया था, मैंने हालांकि टेस्ट के कैप्टन है। मैंने नहीं, मैं अभी यही बात करने वाला था कि जिस तरह से सूर्य कुमार यादव को इन्होंने बी कैटेगरी में रखा है, T20 के कप्तान भी हाँ हैं। T20 के कप्तान है। हमारे यहाँ पर कितना मसला हुआ था, शान को उन्होंने मेरे ख्याल से बी कैटेगरी में रखा था, वो Drop किया था और फिर सब्जेक्ट टू उन्होंने साथ में किया था, कैप्टनसी था, कैप्टनसी किया था हाँ जी। उन्होंने। सूर्य कुमार यादव तीसरी कैटेगरी, जो बी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी, हाँ, A+ में भी नहीं है, ए में भी नहीं है, बी कैटेगरी में है। हालांकि कितना अच्छा प्लेयर है उनका, रेगुलर खेलता है। श्रेयस अय्यर इसमें से देख लो, रेगुलर उनकी टीम में है। फिर कौन सा है, अर्शदीप सिंह उनकी रेगुलर टीम का हिस्सा है। सरफराज खान सिर्फ टेस्ट रेड बॉल फॉर्मेट में खेलते हैं। अब अगर हम ऊपर जिक्र करें, सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, पांड्या, शमी, ऋषभ पंत, ये उनके ऐसे प्लेयर हैं जो कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं। फिर रविंद्र जडेजा, वो अब T20 मेरे ख्याल में नहीं खेल रहे, उनके T20 फॉर्मेट आई थिंक रिटायर हो चुके हुए हैं T20 इंटरनेशनल से। फिर बुमराह है। इतना जडेजा को भी मेरे ख्याल से उन्होंने शायद वो एक एक्सपीरियंस की वजह से ये रखा है, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि बनता कि रीसेंट परफॉर्मेंसेस हालांकि अगर ए देखें ना, कैटेगरी से उन्होंने उसको निकाला है, ऐश्वन को निकाला है। अश्विन को निकाला है। ऐश्वन की जगह में किसी को डाला नहीं है, हाँ, सिर्फ किसी मतलब 5 प्लेयर थे पहले, अब 4 हो चुके हैं उनकी ए कैटेगरी में, वहां से और उन्होंने किसी को डाला प्लेयर नहीं है। बढ़ा लिया है। हाँ, प्लेयर बढ़ा लिया, और टोटल 34 प्लेयर्स हैं। और ये 1 अक्टूबर 2024 हमारे से टोटल कितने प्लेयर्स को मिला था? हमारे आई थिंक 27-28 थे शायद। 28, हाँ, हाँ 28 28 थे शायद मेरे पास। शायद अगर लिस्ट पड़ी होगी, मैंने कहीं रखी तो थी अपने पास लिस्ट ना, जो पीसीबी में सेंट्रल को नहीं, यहाँ पे मेरे पास नहीं पड़ी हुई। मैंने पीसीबी की भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड जो प्लेयर्स हैं उनकी लिस्ट रखी हुई थी, वो इस वक्त तो मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे पास बाकी तमाम जो उनकी लिस्ट है वो पड़ी हुई थी। तकरीबन कोई 27, हाँ सही। इतने ही प्लेयर्स हैं, कोई इससे ज़्यादा नहीं अलबत्ता। तो ये आज हमने अपडेट देनी थी आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। जो लोग पूछते हैं कि विराट कोहली की तनख्वाह कितनी है और बाबर आजम की तनख्वाह कितनी है, उम्मीद है आपको इस सवाल का जवाब मिला होगा। अब आप हमें बताइए कि कितना डिफरेंस है, कितना कंपैरिजन है, कितना कंपैरिजन होना चाहिए नहीं, क्योंकि बीसीसीआई की अर्निंग भी पीसीबी से कई गुना ज़्यादा है। कई गुना अब वो अभी रिपोर्ट आई थी ना कि जो पीएसएल के उनके आईपीएल के एक मैच और पूरे पीएसएल की मनी ये एक बराबर है। ये आई थिंक आतिफ राना ने शायद अभी पिछले दिनों लॉक के अंदर इसका जो मालिक है, जितने राइट्स बिके हुए हैं वो डेफिनेटली उस चीज एग्जैक्टली। तो यहाँ से भी आप लोग थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया करें कि उनकी अर्निंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है। अब मज़ीद अगर आपका कोई जहन में सवाल है तो आप बिला झिझक हमसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।